आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय अंग्रेजी में इसको कहते हैं सफिक्स, जो शब्दों के बाद में लग के और अर्थ को बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्द के पहले लगते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपसर्ग। जो शब्द के पहले लग के अर्थ को बदलते हैं वे उपसर्ग हैं, तथा जो शब्द के बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको प्रीफिक्स, पहले लगने वाला, प्री माने पूर्व में, फिक्स अर्थात लग जाना, और प्रत्यय सफिक्स बाद में लगना, वह सफिक्स या प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। जैसे पहला मान लो कृदंत प्रत्यय, ये क्रियाओं से लगते हैं, धातु से। दूसरा तद्धित प्रत्यय, ये शब्दों से लगते हैं, शब्द के बाद में तद्धित प्रत्यय लगते हैं। तीसरा स्त्री प्रत्यय, ये स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय है। जैसे मान लो बालक है तो स्त्री टा प्रत्यय लग जाता है तो क्या बन जाता है? बालिका, है ना। लेखक लेखिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, ठीक है, शिक्षक शिक्षिका। तो इस तरह से कृदंत प्रत्यय जो क्रियाओं से लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय हैं। जो शब्द से लगते हैं, जैसे माना वसुदेव, वसुदेव से क्या बन जाएगा? वासुदेव। अण प्रत्यय लगने पर क्या बन जाता है? वासुदेव। ऐसे ये तद्धित प्रत्यय होते हैं। तथा स्त्री प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोगों के जो पाठ्यक्रम में है वे प्रमुख प्रत्यय हम आज देखते हैं। पहला है ता प्रत्यय। यह ता प्रत्यय भूतकाल के अर्थ के लिए होता है, प्रयोग में होता है। जैसे पठ है और प्रत्यय हुआ ता, ता में का हट जाता है, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसमें ई हो जाता है कि उसमें ई नहीं होता। यह सेठ धातु, इट होने वाली धातु है, इसलिए यहाँ ई भी हो जाएगा। तो क्या बनता है? पठित। अब पठित के बाद यदि हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो पठिता, पुल्लिंग में पठिता, और नपुंसक लिंग में पठितम। भूतकाल में है, जैसे पठिता, मान लो यहाँ पत्रिका, पत्रिका पठिता, पत्रिका पढ़ी। ग्रंथः, ग्रंथ पढ़ा, ग्रंथः पठितः, पठितम है तो यहाँ पुस्तकम पठितम, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, और नपुंसक लिंग। इस तरह से अन्य धातुओं के भी बनेंगे। जैसे खाद से तो खादितः, खादिता, खादितम, है ना। लिख से लेखितः, लेखिता, लेखितम, है ना। कुछ धातुएं जिसमें, जैसे मान लो गम धातु, गम धातु में यदि ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो फिर इसमें मा हट जाता है। ऐसी धातुएं जिसमें अंत में मा है वह हट जाता है, मा, तो क्या बनेगा? और का तो जाता ही है तो गत, गतः, पुल्लिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता, और नपुंसक लिंग में गतम। उसी तरह से नम, नम माने प्रणाम करना,
नम में भी माँ है तो ये माँ हट जाता है, तो नम धन ता, तो क्या बनेगा नत, पुल्लिंग में नतः, नता और नतम। ना ऐसी धातुएं, ऐसी क्रियाएं जिनके बाद में माँ रहता है तो माँ का लोप हो जाता है, माँ हट जाता है। जैसे गम के बाद ता करेंगे तो गतः, है ना, नम के बाद करेंगे तो नतः। और भी आप लोग अपने से भी धातु, जैसे भू है, भू धातु और ता, तो भूत, भूतः, भूता, भूतम, क्रीड, ये यहाँ ई भी लग जाएगा, ये सेट धातु है, तो क्रीडितः, क्रीडिता, क्रीडितम, इस तरह से बन जाएगा। खाद से खादितः, खादिता, खादितम। लिख से लेखितः, लेखिता, लेखितम। पठ से पठितः, पठिता, पठितम। गम से गतः, गता, गतम। अब दूसरा प्रत्यय है त्वा। ता प्रत्यय है भूतकाल के अर्थ में होता है। त्वा प्रत्यय इसका होता है करके, जैसे पठ धातु और त्वा प्रत्यय हुआ, ये सेठ धातु है, यहाँ ई लग जाएगा तो पठित्वा, पढ़ करके, पठित्वा। उसी तरह से हसित्वा, हस धन त्वा, तो क्या बन जाता है हसित्वा, हस करके। खादित्वा, खा करके। पठित्वा, पढ़ करके। क्रीडित्वा, खेल करके। गम धातु से यदि ता प्रत्यय करें त्वा, गम, तो यहां मां का लोप हो जाता है, मां हट जाता है, क्या बनेगा गत्वा, जा करके। नम से त्वा करेंगे तो मां हट जाएगा, नत्वा, नत्वा मतलब नमस्कार करके। पा धातु है, मान लो पा का अर्थ होता है पीना, इसको पा को पी हो जाता है, तो पा के बाद त्वा होगा तो क्या बनेगा पीत्वा, पी करके। क्रीडित्वा, खेल करके। हसित्वा, हंस करके। क्री धातु है जिसका अर्थ होता है खरीदना, इसके बाद यदि त्वा प्रत्यय होगा तो क्रीत्वा, खरीद करके। ठीक है, समझ में आ गया? क्रीत्वा। अपने शब्द बोलो और कुछ, और दूसरे शब्द बोलो तो इतने पढ़ा गए हैं, उसके अलावा दूसरे शब्द बताओ। जैसे पठित्वा, क्रीडित्वा, लेखित्वा, खादित्वा, पीत्वा, गत्वा। अब देखो, यदि इसी त्वा प्रत्यय दृष्टवा, हाँ, दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो जैसे दृश्य त्वा क्या बन जाता है दृष्ट्वा। ठीक है, कृत्वा, क्री धातु है और त्वा प्रत्यय किया, काटेगा तो कृत्वा, करके। कृत्वा अर्थात करके। श्रुत्वा,
श्रु मतलब सुनना, श्रुधन त्वा, श्रुत्वा सुन करके, यहाँ हट जाता है। ज्ञात्वा, ज्ञा धातु है, ज्ञा के बाद त्वा करेंगे तो ज्ञात्वा जान करके, स्नात्वा है स्नान करके, जैसे ये है स्नात्वा, तो स्ना है और प्रत्यय क्या है त्वा। अब तुम अपने को जो है जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता है, पूछा जाएगा स्नात्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो अपने आप समझ में आता है, जहां त्वा दिखे तो समझ जाइए इसमें त्वा प्रत्यय है जिसका अर्थ है करके, और जहां ता दिखे तो वहां समझिए यहाँ ता प्रत्यय है भूतकाल अर्थ में, जैसे पठितः, लेखितः, आगतः, गतः। जिन धातुओं में, जिन क्रियाओं में पहले उपसर्ग लगा होता है, जैसे हस है और यहाँ वी उपसर्ग लगा है, तो यहाँ त्वा नहीं होता, त्वा की जगह कौन सा प्रत्यय होता है ल्यप। क्या प्रत्यय होता है ल्यप। ऐसी धातुएं जिनके पहले उपसर्ग लगा होता है, उन धातुओं के बाद त्वा प्रत्यय ना लग के कौन सा प्रत्यय लगता है ल्यप, और उसका भी अर्थ होता है करके। तो वी है, हस है, हस धातु है, और ल्यप प्रत्यय, ल्यप में ला हट जाता है, केवल या बचता है, तो क्या बनेगा विहस्य, हंस करके, विहस्य हंस करके। उसी तरह से सोचो वी उपसर्ग है, क्री धातु है, क्री माने खरीदना, और ल्यप प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा विक्रीय, बेच करके, इसका अर्थ क्या हो जाएगा विक्रीय। अनुभूय, अनु उपसर्ग है और भू धातु है, ल्यप प्रत्यय करने पर क्या बनेगा अनुभूय, अनुभूय। आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है, और ल्यप प्रत्यय करने पर क्या बनता है आगत्य। विचित्य, जैसे वी है, चिंत धातु में मान लो, तो यहां ल्यप प्रत्यय होगा तो विचिंत्य, विचिंत सोच करके, हाँ उत्तीर्य, प्रणम्य, प्र उपसर्ग है, नम धातु है, प्र उपसर्ग है और नम धातु है, ल्यप प्रत्यय करने पर प्रणम्य। ल्यप प्रत्यय भी आप लोग पहचान जाओ, इसका भी अर्थ है करके, विहस्य हंस करके, आगत्य आ करके, विक्रीय बेच करके, ठीक है। विरम्य, रम धातु, वी उपसर्ग, विरम्य रुक करके, ठीक है विरम्य। एक प्रत्यय, अगला प्रत्यय देखिए तुमुन, देखिए तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय इसका अर्थ होता है के लिए, जैसे पठ और तुमुन, यहां ये हो जाता है तुमुन में केवल तुम बचता है ना, तो पाठी तुम, है
है ना, इसमें ऊ भी चला जाता है, ना भी चला जाता, केवल तुम, तो पठितुम, पठधन तुमुन करने पर क्या था, पठितुम। हस्तुमुन से हसधन तुमुन क्या बनेगा, हसितुम, हंसने के लिए, पठितुम, पढ़ने के लिए, खादितुम, खाने के लिए, क्रीडितुम, खेलने के लिए, गंतुम, जाने के लिए, गम है और तुम प्रत्यय, तो ये कैसे बनेगा, गंतुम, जाने के लिए, स्नातुम, स्नान करने के लिए, पातुम, पीने के लिए, पा धातु है तुम प्रत्यय, तो जहां तुम दिख जाए वहां समझ जाइए कि इसमें तुम प्रत्यय है, और जिसका अर्थ होता है के लिए, पठितुम, पढ़ने के लिए, हसितुम, हंसने के लिए, खादितुम, खाने के लिए, दृष्टुम, दृष्टुम, देखने के लिए, पातुम, पीने के लिए, आगंतुम, आने के लिए, जैसे घर क्लास में आना है, किम अहम आगंतुम शक्नोमि, क्या मैं आ सकता हूं, है ना, तो तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया, आप किसी में एक में से, आप लोगों में से किसी को बुलाएंगे भी, यहाँ प्रत्यय अलग करना है, एक शब्द देंगे उसमें से प्रत्यय चुनना है, कौन सी क्रिया है और कौन सा प्रत्यय है। तुम प्रत्यय होगा। अगला प्रत्यय देखो, स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय अपने को पढ़ना है, टाप, टाप में केवल आ बचता है, जैसे बालक है, बालक और टाप प्रत्यय हुआ, टाप, टाप में केवल आ बचता है, तो और ऐसे शब्द ध्यान रखना जिसमें अक रहता है वह इक के रूप में बदल जाते हैं, तो बालक है तो इक में बदल, बालिका, है ना, इक जो है आशी में जाएगा, बालिका, क्या बनेगा, बालिका, तो सेवक का क्या होगा, सेविका, गायक का गायिका, गायिका, सेवक सेविका, नायकः नायिका, शिक्षकः शिक्षिका, ठीक है। और जो शब्द में अक नहीं रहता उसमें इक नहीं होगा, जैसे आज है, मान लो आज, आज माने बकरी, अजह, आज, और टाप करेंगे तो क्या बनता है इसके, आजा, ठीक है ना, आज से आजा। जैसे कोई मिश्र है, मान लो मिश्र लिखते, मिश्र, तो मिश्र का क्या होता है, मिश्रा, गुप्त का गुप्ता, शुक्ल का शुक्ला, ठीक है। ऐसे शब्द जिसमें अक रहता है वह इक बदल के तब जुड़ता है, जैसे बालक है तो बालिका, लेखक है लेखिका, सेवक है तो सेविका, नायक है तो नायिका। ये शब्द के बाद लगता है, टाप प्रत्यय कैसा, स्त्री प्रत्यय है, और यह शब्द के बाद, क्रिया के बाद नहीं। जैसे देखो ये बालक क्या है, क्रिया नहीं है, शब्द है, आज क्या है, वह है शब्द है, क्रिया नहीं। ये स्त्री प्रत्यय शब्दों के बाद लगते हैं। एक प्रत्यय है अनियर, क्या है, अनियर, ये इसका अर्थ होता है चाहिए, चाहिए अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। किस अर्थ में, चाहिए अर्थ में, जैसे पठ है और अनियर, तो क्या बना, पठनीय, अनियर कर रहा जाता है, आशी में जाएगा तो क्या होगा, पठनीय। तो यदि पुस्तकम है तो पुस्तकम नपुंसक लिंग है, तो ये इसमें क्या है, पठनीयम, क्या होगा, पठनीयम। यदि पत्रिका है तो पठनीया, और यदि ग्रंथ मान लो पुल्लिंग है तो पठनीय। ये तीनों लिंगों में
इसके रूप होते हैं। जैसे पठनीयः, पठनीया, पठनीयम, खादनीयः, खादनीया, खादनीयम, गमनीयः, गमनीया, गमनीयम, लेखनीयः, लेखनीया, लेखनीयम। चाहिए अर्थ में पठनीयम पढ़ना चाहिए, गमनीयम जाना चाहिए, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। जैसे गीत है उस दिन गाए थे ना, मनसा सततम स्मरणीयम, गाएंगे तो एक बार, मनसा सततम स्मरणीयम, लोका सततं वचनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम। इन प्रमुख प्रत्ययों को हमने जाना, समझ